हेलो, वेलकम टू डिज़र्विंग इंडिया। माय नेम इज़ सौरभ कुमार। आज हम डिस्कस करेंगे प्रधानमंत्री मोदी द्वारा रिसेंटली डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन जो है उसे अभी रिसेंटली अप्रूव कर दिया गया है, जिसमें इसमें टोटल जो है बजट भी डिस्कस किया गया है। तो अगर हम अभी बात करें इस इशू के बारे में, सो यूनियन कैबिनेट कमेटी ने रिसेंटली, जिसे चेयर किया गया था प्रधानमंत्री मोदी द्वारा, इसमें इन्होंने डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन को प्रमोट करने को उसको अप्रूव कर दिया गया है। और इसमें जो बजट रखा गया है टोटल गवर्नमेंट के द्वारा, दैट इज 2817 करोड़। तो ये टोटल बजट जो है गवर्नमेंट द्वारा रखा गया है, जो कि कैबिनेट कमेटी जिसे चेयर किया था प्रधानमंत्री मोदी ने। तो इसमें इन्होंने डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन को प्रमोट करने के लिए अप्रूवल दे दिया है। अगर हम बात करें टोटल बजट की 2817 करोड़ से, तो इसमें से टोटल जो है गवर्नमेंट का जो शेयर होगा दैट इज 1940 करोड़। सो इसमें से जो टोटल बजट में से सेंट्रल गवर्नमेंट जो पे करेगी दैट वुड बी 1940 करोड़। उसके अलावा जितना भी अमाउंट रहता है वो स्टेट गवर्नमेंट्स या फिर यूटी गवर्नमेंट जो है उसको, उस गवर्नमेंट को यूटी गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ साथ में सेंट्रल गवर्नमेंट इसको आपस में शेयर करेगी। तो सेंटर का जो टोटल बजट आउटले है दैट इज 1940 करोड़ आउट ऑफ 2817 करोड़। सो ये शेयर किया जाएगा स्टेट और यूटीज के बीच में, साथ साथ में सेंटर के साथ। अगर हम डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन की बात करें, तो डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन जो है ये एक आइडिया, ये कंसीव किया गया है एज एन अम्ब्रेला स्कीम, एक टाइप से प्रमोशनल स्कीम है टू सपोर्ट डिजिटल एग्रीकल्चर इनिशिएटिव्स। डिजिटल एग्रीकल्चर इनिशिएटिव्स में अगर हम बात करें तो इसमें कुछ एक पोर्टल्स बनाए जाएंगे, कुछ एक जियो रेफरेंस्ड मैप्स बनाए जाएंगे, जिसमें सॉइल प्रोफाइल को चेक किया जाएगा, जो ओनरशिप है लैंड की उसे एक टाइप से फार्मर के साथ में रजिस्टर किया जाएगा। तो ये सारे के सारे एप्लीकेशन बेस्ड या फिर डिजिटल प्रमोशंस के लिए ही जो है ऐसी स्कीम्स निकाली जाती हैं। तो अगर हम बात करें डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन की, तो ये एक टाइप से अम्ब्रेला स्कीम है, प्रमोशनल स्कीम है, जिसमें डिजिटल एग्रीकल्चर इनिशिएटिव को गवर्नमेंट प्रमोट करना चाहती है, सपोर्ट करना चाहती है, जिसमें डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया जाएगा। ये आगे बहुत ज़्यादा यूज होने वाला है, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। इसका मतलब ये होता है कि ओपन सोर्स जो आपके टेक्नोलॉजी है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, उसको यूज करके डिफरेंट टाइप की एप्स बना के, डिफरेंट टाइप के पोर्टल्स बना के लोगों को उसके साथ कनेक्ट करना। इसके लिए इम्प्लीमेंटेशन की जा रही है, जिसमें डिजिटल जनरल क्रॉप एस्टिमेशन सर्वे, जिसमें टोटल डिजिटल जनरल क्रॉप एस्टिमेशन सर्वे जो है उसके लिए ये यूज़ किया जाएगा। इसमें आईटी दैट इज़ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का इनिशिएटिव सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और साथ साथ में एकेडमिक और रिसर्च इंस्टीट्यूशंस का भी सहायता ली जाएगी। तो ये सारे के सारे डिजिटल जनरल क्रॉप एस्टिमेशन सर्वे को बनाने के लिए गवर्नमेंट चाहती है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को इसमें यूज़ किया जाए, सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें साथ दे, स्टेट गवर्नमेंट इसमें साथ दे, साथ साथ में जो एकेडमिक और रिसर्च इंस्टीट्यूशंस है, चाहे वो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च है, उसको भी इसमें इंक्लूड किया जाएगा। अगर हम बात करें मेजर कंपोनेंट्स की, दैट इज डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर डीपीआईस की, तो इसमें 3 टाइप के मेजर कंपोनेंट्स हैं डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के। पहला है एग्री स्टैक, एक टाइप से ये एप्लीकेशन बेस्ड है, जैसे एप्स होती हैं। कृषि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, इसे भी हम आगे डिस्कस करेंगे, तो ये दूसरा कंपोनेंट है। और लास्ट है सॉइल प्रोफाइल मैप्स, तो इसमें सॉइल प्रोफाइल के हिसाब से इसकी मैपिंग की जाएगी डिजिटली। अगर हम बात करें, ईच ऑफ दीज डीपीआईज कंपोनेंट्स विल प्रोवाइड सॉल्यूशंस दैट विल अलाउ फार्मर्स टू एक्सेस एंड अवेल वेरियस टाइप ऑफ सर्विसेज। तो ये जितने भी डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर्स बनाए जाएंगे एप्लीकेशन बेस, पोर्टल बेस, आईटी से लिंक करके, तो ये जितने भी आपके फार्मर्स हैं उनको डिफरेंट टाइप के सॉल्यूशंस प्रोवाइड करेंगे, फार्मर को अलाउ करेंगे कि वो इन सभी सर्विसेज को एक्सेस कर पाए और इनको अवेल भी कर पाए, ताकि उनको डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन के थ्रू बहुत सारी सहायताएं मिले। अगर हम बात करें एग्री स्टैक की, तो एग्री स्टैक जो है ये ऐप बेस है, जिसे हम एप्लीकेशन कहते हैं। तो इसमें फार्मर सेंट्रिक जो है डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया जाएगा, जिसके 3 और साथ में फाउंडेशनल पार्ट्स हैं। अगर हम बात करें, इसमें पहला फार्मर जो पहला इसमें डाटाबेस में जो पहला इनिशिएटिव है दैट इज फार्मर रजिस्ट्री। जैसे आधार कार्ड की रजिस्ट्री होती है, वैसे ही फार्मर्स की भी इंडिविजुअल आईडीज बनाई जाएंगी। जियो रेफरेंस ऑफ विलेज मैप्स, तो यहाँ पे जितने भी
किसान हैं, जितने भी फार्मर्स हैं, उनके विलेज में जितने भी लैंड्स हैं उनको मैपिंग के थ्रू जो है जियो रेफरेंस मैप के थ्रू जोड़ा जाएगा। यहाँ पे जितने भी क्रॉप्स को उगाया जाता है, क्रॉप्स ऑन जितने भी क्रॉप्स को उगाया जाता है उनकी रजिस्ट्री की जाएगी। तो इससे ओवरऑल जो है एक टाइप से इन सभी चीज़ों को गवर्नमेंट आराम से इजीली मेंटेन कर सकती है स्टेट और यूटी गवर्नमेंट के साथ में। अभी हम इसके जो 3 कंपोनेंट्स हैं फर्स्ट के, दैट इज जो हमने फर्स्ट अभी रिसेंट डिस्कस किया था, दैट इज एग्रीस्टैक। तो एग्रीस्टैक के कंपोनेंट्स को हम डिस्कस कर लेते हैं। पहला जो कंपोनेंट है एग्रीस्टैक का वो है फार्मर रजिस्ट्री। इसमें मैंने आपको पहले बताया कि फार्मर्स की यहाँ पे एक टाइप से आईडी बनाई जाएगी। जैसे डिजिटल आईडी होती है आपकी आधार कार्ड, वर्चुअल आईडी भी मिलती है। अभी आधार में मास्क आधार कार्ड भी आ गया जहाँ पे आपको सारे नंबर्स अपने नहीं शो करने होते, बिकॉज आधार कार्ड में भी बहुत सारी फ्रोजरी हो रही है, जिसमें क्या किया जाता है कि आपके आधार नंबर उठा के उसमें से कई बार बहुत सारे पर्सनल लोन ऐप या फिर मोबाइल ऐप से लोन लिए जाते हैं। तो बहुत सारी फ्रॉड से बचने के लिए मास्क आधार कार्ड भी आ गया है। तो वैसे ही फार्मर की रजिस्ट्री की ये बात कर रहे हैं, यहाँ पे डिजिटल आइडेंटिटी बनेगी, फार्मर का आईडी कार्ड बनेगा सिमिलर टू आधार कार्ड। और इसमें जितने भी आपके लैंड के रिकॉर्ड हैं, ओनरशिप के रिकॉर्ड हैं, चाहे आपके पास लैंड है उसकी ओनरशिप है आपके पास तो उसका रिकॉर्ड इसमें ऐड किया जाएगा। आपने घर पे जितने भी पशुपालन कर रहे हैं, लाइव स्टॉक जितने रखे हैं, आपने जो क्रॉप्स को उगाते हैं उसके बारे में, आपके घर में डेमोग्राफिक डिटेल्स हैं, फैमिली डिटेल्स हैं, उनको भी इसमें ऐड कर दिया जाएगा। और जितनी भी स्कीम्स या बेनिफिट्स फार्मर्स को मिलनी चाहिए उनको भी इसमें ऐड करने की बात की जा रही है फार्मर रजिस्ट्री में। ये पायलट प्रोजेक्ट है जो से बहुत जगह पे चलाया भी गया। पायलट प्रोजेक्ट का मतलब है कि अभी शुरुआती दौर पे इसे चलाया गया है, जिसमें 6 डिस्ट्रिक्ट हैं इंडिया के जिनको कवर किया जा रहा है। पहला है फर्रुखाबाद जो कि यूपी में है, गांधीनगर जो कि गुजरात में है, बीड एक क्षेत्र है जो कि महाराष्ट्र में है, यमुनानगर हरियाणा में, ऑल्सो फतेहगढ़ साहिब पंजाब एंड विरुद्धनगर तमिलनाडु। तो इन 6 डिस्ट्रिक्ट में जो है ये फार्मर रजिस्ट्री जो फार्मर आईडी बनाने का काम है ये शुरुआती दौर पे किया जा रहा है, पायलट प्रोजेक्ट के द्वारा किया जा रहा है। एग्रीस्टैक का जो सेकंड कंपोनेंट है दैट इज क्रॉप सोन रजिस्ट्री। जो भी आप क्रॉप को उगा रहे हैं उसकी रजिस्ट्री की जाएगी। सो इट विल प्रोवाइड डिटेल्स ऑफ क्रॉप्स प्लांटेड बाय द फार्मर्स। द इंफॉर्मेशन विल बी रिकॉर्डेड थ्रू डिजिटल क्रॉप सर्वे, जिसमें मोबाइल बेस्ड ये होगा सर्वे, जिसमें ईच सीजन में आप जो भी हर एक ऋतु में आप हर एक सीजन में जो आप क्रॉप को उगाते हैं उसकी रजिस्ट्री यहाँ पे की जाएगी। ऑल्सो थर्ड कंपोनेंट जो है एग्रीस्टैक का दैट इज जियो रेफरेंस्ड विलेज मैप। यहाँ पे जितने भी आपके ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन है लैंड रिकॉर्ड्स की, उसे उसकी फिजिकल लोकेशन के साथ साथ में मैप किया जाएगा, उसकी मैपिंग मैप पॉइंटिंग उसकी की जाएगी। नेक्स्ट है कृषि डीएसएस। कृषि डीएसएस को अब दोबारा से देख लेते हैं। हमने एग्रीस्टैक को डिस्कस किया, इसके बाद में जो नेक्स्ट है दैट इज थर्ड कंपोनेंट, 3 कंपोनेंट्स में से कृषि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। कृषि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम को डिस्कस करते हैं। तो इसमें एक कॉम्प्रिहेंसिव जियो स्पेशियल सिस्टम है जिसे यूनिफाई किया जाएगा, जिसमें रिमोट सेंसिंग को यूज़ करेंगे, चाहे वो क्रॉप के लिए है, सॉइल के लिए है, वहाँ के वेदर के लिए है, या फिर वहाँ के वाटर रिसोर्सेज रिगार्डिंग है। तो यहाँ पे कृषि डिसीजन मेकिंग को यहाँ पे देखा जाएगा, कृषि डीएसएस को। अगर हम बात करें ये सपोर्ट करेगा डिफरेंट टाइप की क्रॉप के मैप्स को, जनरेशन को, और आइडेंटिफाई करेगा कि कौन सी क्रॉप को किस टाइम पे उगाना चाहिए। अगर वहाँ पे कोई ड्राउट लाइक कंडीशन है, फ्लड लाइक कंडीशन है तो उसको मॉनिटर करेगा। ऑल्सो इसमें बहुत सारी टेक्नोलॉजी बेस की जाएगी ताकि असेसमेंट की जाए जितने भी फार्मर अपनी क्रॉप जो है उनकी अगर क्रॉप्स खत्म हो जाती हैं, फसलें बर्बाद हो जाती हैं तो उसकी क्लेम के लिए भी ये हेल्प करेगा। एक और कंपोनेंट है इसका दैट इज फोर्थ कंपोनेंट दैट इज सॉइल प्रोफाइल मैप्स। इस मिशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे जितने भी आपके सॉइल है, पहले सॉइल की टेस्टिंग की जाएगी, सॉइल टेस्टिंग के बाद इसकी प्रोफाइलिंग की जाएगी और इसे मैप किया जाएगा। सॉइल टेस्टिंग पहले इसकी की जाएगी, उसमें से मैंने बताया है कि टोटल 142 मिलियन हेक्टेयर्स का जो एग्रीकल्चर लैंड है उसको इसमें प्रिपेयर किया जाएगा। डिटेल्ड सॉइल प्रोफाइल जो है उसको कंप्लीट यहाँ पे बनाया जाएगा। सो नेक्स्ट है डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर हम बात करें सो ये एक ओपन सोर्स आइडेंटिफिकेशन प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम डिफरेंट टाइप के
जो प्रोग्राम्स हैं उनको एक्सेस कर सकते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट प्रोग्राम है, प्राइवेट सर्विस प्रोग्राम है, इसको हम यहाँ पे गवर्न कर सकते हैं। इसमें हम डिफरेंट टाइप की एप्लीकेशंस को बिल्ड करते हैं, प्रोडक्ट्स को बिल्ड करते हैं, जैसे कि एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंफ्रास्ट्रक्चर सॉरी इंटरफेस दैट इज एपीआईज। इसमें डिफरेंट टाइप की ऐप्स को बना के, पोर्टल्स को बना के हम जैसे इंडिया स्टैक है, जैसे एग्री स्टैक है जिसको हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था, तो इन सभी को हम यूज़ करके एक्सेस कर सकते हैं, फार्मर्स को हेल्प कर सकता है ये डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन में। सो ये पूरी की पूरी जो हमारा जो इशू था रिलेटेड टू डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन, जिसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिसेंटली अप्रूव किया है। सो ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए, कंटेंट के लिए आप हमारे से जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच।